ठीक है। जैसे मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, जो मन में स्वाभाविक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसको क्या कहेंगे? अंतर ज्ञान। यानी अंतर मतलब हृदय, जो हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको अंतर ज्ञान कहते हैं। क्या? जिसका कोई अर्थ ना हो। यानी क्या भैया तुम अर्थहीन बात करते हो? यानी क्या करते हो? अर्थहीन। तुम तो बिल्कुल अर्थहीन बात करते हो। अर्थहीन मतलब, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं, यानी आपकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं, इसका मतलब अर्थहीन है आपकी बातें। यानी कैसी हैं? निरर्थ हैं। यानी जिनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़कर स्वागत करना, यानी वो तो आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। यानी कोई नेता वगैरह हैं तो आगे बढ़कर, यानी ठीक है, अगवानी। यानी कौन है वो? अगवानी है। और उनको अगवानी है। और क्या करते हैं? आगे जाके पानी पिलाते हैं उनको। अगवानी क्या है? अगवानी है भाई वो। कौन है? अगवानी है। अगवानी मतलब आगे बढ़कर क्या पिलाते हैं? पानी। अगवानी आगे बढ़कर पिलाते हैं वो सबको, नेताओं को जाके पानी। यही तो है अगवानी, इसका मतलब। ठीक है। यानी किसी देश के अंदर होने वाला, यानी या उससे संबंध रखने वाला। यानी किसी देश के अंदर होने वाला या उससे क्या संबंध रखने वाला। देश के अंदर से क्या रखने वाला? संबंध रखने वाला। अंदर की कोई क्रिया से संबंध रख रहा है भैया ये तो। इसका मतलब क्या है? अंतर, यानी अंतर्देशी है। या क्या है? अंतर्देशी है। यानी अंतर मतलब, ठीक है, यानी अंतर मतलब हृदय। यानी देश का हृदय कौन है? राज्य है। अंतर है, यानी अंतर से क्या संबंध है? अंतर्देशी है। कौन है? अंतर्देशी है भाई ये तो, इसको छोड़ दो। यानी देश के अंदर का है, ये तो देश से संबंध है, इसका अंतर्देशी है। ये आतंकवादी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे हमने कहा। यानी जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़, ठीक है, दृढ़ता पूर्वक स्थित हो। यानी जो क्या हो, यानी किसी वस्तु के अंदर क्या हो? दृढ़ता पूर्वक स्थित हो। यानी दृढ़ता, हमारा दृढ़ संकल्प है। यानी संकल्प कैसा है हमारा? दृढ़ संकल्प है। यानी क्या है? अंतर्निविष्ट। यानी इसके लिए तो रंगों में बसा हुआ है। अंतर्निविष्ट है क्या? यानी कोई किसी वस्तु के अंदर क्या हो? दृढ़ता पूर्वक स्थित हो। यानी क्या है? अंतर्निष्ठ है ये तो मेरे अंदर। ठीक है। यानी जैसे भगवान है मेरे, क्या है? अंतर्निष्ठ हैं, अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं। कैसे हैं? दृढ़ता पूर्वक। ठीक है। यानी ये क्या है? अंतर्निविष्ट हैं। क्या है? अंतर्निविष्ट। यानी जो क्या हो? अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित हो। यानी जिस पर आक्रमण न किया गया हो। यानी जिस पर आक्रमण, यानी अनाक्रांत। ठीक है, अनाक्रांत। यानी जिस पर क्या नहीं आक्रमण नहीं किया गया भैया। यानी ये क्या है? अनाक्रांत हैं। आक्रांत मतलब जिस, ठीक है। अब ये क्या है? यानी नहीं किया गया है। यानी क्या नहीं? आक्रमण ही नहीं किया गया इन पे, यानी अनाक्रांत हैं। कौन है? अनाक्रांत हैं। इसके बाद क्या बताया गया है? ठीक है, इसके बाद बताया गया है, यानी जिससे, ठीक है, यानी जिससे जीता न जा सके, क्या नहीं किया जा सके? जीता न जा सके, उसको अजेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अजेय। ठीक है। यानी जिसे जीता न जा सके उसको अजेय कहा जाएगा भैया। क्या कहा जाएगा? अजेय। यानी जिसको जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। ठीक है। यानी बिना वेतन काम करने वाला। यानी जो क्या है? बिना वेतन के काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बिना वेतन के काम करने वाला क्या होगा? अवैतनिक होगा भैया। यानी जिसको जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे? अजेय। क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। यानी क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। जिसको जीता न जा सके उसको अजेय कहेंगे। यानी किसी वेतन, ठीक है, वेतन काम करने वाला। यानी बिना वेतन के, यानी ये क्या कर रहा है? ये तो जॉब कैसी? अवैतनिक है। कैसी है? बिना वेतन की है, ये अवैतनिक है। मैं नहीं कर पाऊंगा, इसमें वेतन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है। ठीक है। यानी जिसको जीता नहीं जा सके उसको अजेय। और अजेय क्या? अजेय नहीं, अजेय क्या बोलेंगे? अजेय कहेंगे जिसको। और जो बिना वेतन के जो काम करने वाला हो वो कौन होगा? अवैतनिक है। ठीक है। यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो। यानी जिसका जन्म पहले हुआ है वो कौन हो गया? बड़ा भाई हो गया। कौन हो गया? बड़ा भाई। और जो बड़ा भाई होगा वो कौन होगा? अग्रज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अग्रज।
ऐसे ही जिसका जन्म क्या हो, पीछे हुआ हो, क्या हो, पीछे हुआ हो, छोटा भाई होता है वो, और उसको अनुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। छोटी बहन कौन होती है? अनुजा होती है। छोटी बहन कौन होती है? अनुजा। छोटी बहन अनुजा। ऐसे ही जिसका परिहार, परिहार, परिहार का मतलब है त्याग, यानी जिसका परिहार त्याग न हो सके, जिसको हम त्याग नहीं कर पाए, जिसका परिहार नहीं हो सकता, यानी जिसको छोड़ा न जा सके, यानी जिसका परिहार नहीं हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके, उसका क्या कहेंगे? अपरिहार्य कहेंगे। यानी क्या है? अपरिहार्य है, यानी माता पिता को छोड़ा नहीं जा सकता, त्याग नहीं किया जा सकता, यानी अपरिहार्य हैं। कैसे? अपरिहार्य, अपरिहार्य हैं। यानी जो परंपरा, ठीक है, जो, ठीक है, परस्पर, परस्पर एक दूसरे पर क्या हो? आश्रित हो, यानी एक एक दूसरे पर आश्रित, दूसरा उस पर आश्रित, यानी परस्पर एक दूसरे पर क्या है? वाइस वर्षा है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अन्यो, ठीक है, अन्यो, अन्यो ना, या ठीक है, अनुन्य, ठीक है, अनो, अन्य, यानी एक तो इसमें आ गया अन्य, क्या हो गया? अन्य, अन्य योन्य, ठीक है, अन्योन्य, अन्योन्य मिश्र, ठीक है, यानी आमिश्र, आमिश्र यानी इसमें दिख रहा है आ मिश्रित, यानी आमिश्रित, आमिश्रित ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यानी अन्य, अन्य मतलब दूसरा, दूसरा है, और मिश्रित भी इसमें दिख रहा है, तो क्या हुआ? अन्य, अन्योन्य, ठीक है, अन्य, ठीक है, अन्योन्य मिश्रित, यानी अन्योन्य मिश्रित, यानी संधि जैसे होती है, तो अन्य भी इसमें आ रहा है और मिश्रित भी, आमिश्रित भी इसमें आ रहा है, आमिश्रित भी तो आ रहा है। तो ऐसे हम पेपर में हमें तो लगाना है टिक, तो ऐसे लगाएंगे। ऐसे ही देहरी पर देहरी पर रंग से बनाई गई रंगोली, यानी देहरी पर क्या है? रंग से बनाई गई रंगोली है। आज तो हमारे घर पे क्या बना है? अल्पना बन रही है, यानी अल्पना, कल्पना नहीं, अल्पना, अल्पना का मतलब है देहरी पर रंगों से बनाई गई रंगोली है। क्या है? अल्पना है। क्या है? अल्पना। देहरी पर रंग से बनाई गई रंगोली अल्पना कहते हैं उसको भैया, क्या कहते हैं? अल्पना कहते हैं। ऐसे ही सरकारी गजट में छपी सूचना, यानी जो सरकारी गजट में कोई सूचना है जो छपी हुई है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे क्या? ठीक है, अधिसूचना। क्या कहेंगे भैया उसको? यानी अधिसूचना है। क्या है? सरकारी गजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहते हैं। जो सरकारी गजट में क्या है? छपी है, यानी छपी है जो सूचना, यानी क्या है? सरकारी गजट में छपी है सूचना, उसको अधिसूचना कहा जाएगा। वह स्थान जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, अस्तबल हैं, अस्तबल से जाओ घोड़ा एक ले आओ, ऐसे कहते थे ना, ठीक है। तो अस्तबल, घोड़े पर सवार व्यक्ति, यानी जो घोड़े पर सवार व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे? अश्व। अश्व तो ये हो गया घोड़ा, अश्व आरोही, यानी अश्व आरोही, अश्व आरोही। घोड़े कर किस में? आरोही क्रम में लगा दे, यानी जो घोड़े को क्या कर दे वही तो सवार हो पाएगा, जो घोड़ों को आरोही क्रम में, यानी जो पता चले घोड़े को, घोड़े ही उसको अवरोही क्रम में लगा दे हैं, ठीक है। यानी क्या है? आरोही क्रम में, यानी घोड़े को जो आरोही, यानी अश्वारोही, अश्वारोही। तो इसमें दो शब्द हमें दिख रहे हैं, एक अश्व एक आरोही, यानी घोड़े पर सवार वो ही तो हो पाएगा जो क्या है? घोड़ों को आरोही क्रम में लगाएगा, ठीक है। लाइन में छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, अब पता चले, यानी घोड़ा ही उसको अवरोही में लगा दें, क्या लगा दें? अवरोही में एक लात दें, ठीक है। तो ऐसे ही अंतर, ठीक है, अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत लगन, लगन से, यानी अत्यंत, अत्यंत लगन से परिश्रम करने वाला क्या होगा? यानी अध्य, ठीक है, अध्य व्यवसायी, व्यवसायी, यानी अध्य व्यवसायी, अध्य व्यवसायी, अध्य व्यवसायी, अध्यवसायी, यानी अत्यंत लगन से, यानी अत्यंत लगन से, लगन से जैसे आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही ये क्या है? अध्य, यानी क्या कर रहे हैं? अध्य, यानी अध्य, अध्य, और क्या कर रहे हैं? व्यवसायी, यानी व्यवसाय के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? अध्य व्यवसायी, अध्य व्यवसायी, व्यवसायी, अध्यवसायी, 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 ऐसे कहेंगे। अत्यंत लगन से परिश्रम करने वाला क्या है? अध्यवसायी है, अध्यवसायी है। ऐसे ही जो कर क्या करते हैं? अत्यंत लगन से क्या कर रहे हैं? अध्यवसायी खर्च कर रहा है, अध्यवसायी। ऐसे ही जिनका जिसका,
जन्म नहीं हुआ हो, यानी जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो, किसका नहीं जन्म हुआ है, ठीक है। अजन्मा यानी जो क्या है, अजन्मा कहेंगे उसको, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, यानी क्या है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, अजन्मा, ठीक है। ऐसे ही यानी भगवान कौन है, ईश्वर, ईश्वर का जन्म नहीं हुआ है, यानी जैसे इसके बाद क्या है, परंपरा से चली आ रही बात, यानी या उक्ति या कला क्या कहेंगे, यानी परंपरा से चली आ रही बात है। अब जैसे बात होती है तो वो कैसे फैलती है, तो हमने कहा एक आदमी दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरी पीढ़ी चौथे को, चौथी पांचवें को, ऐसे ही फैलती है। तो यानी अनु, ठीक है, यानी अनुश्रुति, यानी क्या होती है, परंपरा से चली आ रही बात को अनुश्रुति, यानी श्रुत, श्रुत माने सुनना, यानी जो अनु 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 मतलब पहले, यानी पहले वालों से जो सुनी हुई बात है उसको अनुश्रुति कहते हैं, ठीक है। यानी अनुश्रुति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुश्रुति कहा जाता है। तो ऐसे ही हमने याद की, ठीक है। और वास्तविक मूल से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, यानी वास्तविक मूल से लिया जाने वाला शुल्क है उसको क्या कहेंगे, यानी अधि, क्या है, अधि, अधि मतलब अधिक से है, रखो इसका अधि, अधिक शुल्क, यानी शुल्क है वो कैसा है, अधिक लिया जा रहा है, यानी अधिक और अधिक, ठीक है। अधिक तो यानी अधिक शुल्क लिया जा रहा है, मतलब अधिक शुल्क लिया जा रहा है, जो प्रार्थना के योग्य ना हो, जो क्या है, प्रार्थना के योग्य नहीं है। वंदना, वंदनीय क्या होता है, यानी प्रार्थना के योग्य हो, जो वंदनीय क्या होता है, जो प्रार्थना की जा सके जिस बात पर, वो क्या है, वंदनीय है। अब कोई आपने यानी किसी का मर्डर ही कर दिया और फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुझे छोड़ दो जज साहब, तो ये क्या है, अब वंदनीय है, इसमें आप वंदना नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप वंदना करेंगे तो कोई फायदा नहीं है इसमें, यानी आपने अपराध किया है, वो कैसा है, अवंदनीय है, कैसा, अवंदनीय है। और ऐसे ही आपने देश की, ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खंडित करने वाले कोई कृत्य किए हैं, तो ऐसे कृत्य क्या हैं, अवंदनीय हैं, आप उसमें वंदना नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कहेंगे अवंदनीय। जो टूट न सके उसको कहेंगे अटूट। देखो हमारी जो कुर्सी आई है, देखो ये अटूट है, उसने गारंटी दी है, क्या दिया, गारंटी दी है, कि वारंटी दी है, जो भी दिया हो, लेकिन कैसी है, अटूट है, यानी टूट नहीं सकती ये क्या है, टूट नहीं सकती। आपको चलो हम तोड़ के दिखाएं, उसने कहा था अगर तोड़ दो तो 200 रुपये इनाम देंगे, ठीक है। कैसी है, अटूट है, यानी टूट नहीं सके, वो अटूट है। ऐसे ही जो पहले न देखा गया हो, ये क्या है, पहले देखा नहीं गया, यानी दृष्टि, दृष्टि माने देखना, दृष्टि माने देखना, पूर्व माने पहले, यानी जो दृष्टि पूर्व, दृष्टि पूर्व, यानी दृष्टि पूर्व मतलब यानी जो पहले देखा गया, अब और लगा दो, यानी जो पहले नहीं देखा गया, अदृष्टि पूर्व, यानी जो हमारी आज तक दृष्टि में आया ही नहीं, यानी जो पहले न देखा गया हो उसको अदृष्टि पूर्व कहते हैं। इसका अनुभव किया जा सके, यानी क्या है, यानी हमको इसका अनुभव कर रहे हैं, भगवान का क्या, ठीक है, भगवान का हम अनुभव कर रहे हैं, यानी हैं भगवान, ईश्वर हैं, यानी अनुभव, अनुभव किया जा चुका हो, यानी जिसका अनुभव किया जा सको हो, यानी जिसका अनुभव किया जा सका हो उसको क्या कहेंगे, अनुभूत कहते हैं, यानी अनुभव, अनुभूत क्या कहेंगे, अनुभूत कहते हैं, जिसका अनुभव किया जा सका हो, यानी जिसका क्या हो, अनुभव किया जा सका हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अनुभूत कहते हैं। जो सबके आगे रहता हो, यानी जो क्या है, अग्र, यानी जो क्या है, सबके आगे रहता है, उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, यानी उसको क्या कहा जाएगा, तो हम उसको कहेंगे, यानी क्या कहेंगे उसको, यानी उसको ये कहा जाएगा, यानी जो सबके आगे रहता हो, क्या हो, जो सबके आगे रहता हो, सबके आगे क्या करता हो, रहता हो, उसको क्या, अग्र, यानी अग्र माने आगे, अग्र, अग्रणीय क्या कहेंगे उसको, अग्रणीय कहेंगे, क्या कहेंगे, अग्रणीय कहेंगे, क्या कहेंगे, अग्रणीय कहेंगे। इसके बाद, ठीक है, यानी क्या कहा जाएगा, अग्रणीय कहा जाएगा। इसके बाद यानी जिसको जीतने, ठीक है, जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसको क्या, जीतने वाला क्या है, कोई शत्रु नहीं जन्मा है, यानी क्या है, यानी जिसको जीतने वाला कोई शत्रु नहीं जन्मा है,
यानी जिसको जीतने वाला क्या है, कोई शत्रु अभी तक जन्म ही नहीं लिया है, मेरे शत्रु ने अभी तक नहीं जन्म लिया है। कौन कहता था? कंस कहता था, रावण कहता था मेरा शत्रु नहीं जन्म सकता। ठीक है, मैं क्या हूँ? अजर हूँ, मेरा अजात शत्रु, अजर अमर हूँ, मैं अजर हूँ। ठीक है, यानी क्या है? अजात शत्रु, यानी अजात शत्रु यानी क्या है? वो जात, उसको नहीं पता है कि वो क्या हो गया, जन्म गया है। जिसका शत्रु न हो, ठीक है, या जिसका कोई क्या हो, शत्रु जन्मा ना हो, उसको अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। यानी जिसके पास कुछ न हो, यानी मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो कौन हूँ भाई, मैं तो हूँ एक, ठीक है, यानी मैं तो ठीक है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके, यानी मैं कौन हूँ? मैं तो सुदामा हूँ भाई। यानी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं तो मैं कैसा हूँ? अकिंचन, यानी अकिंचन, यानी माने नहीं, ठीक है, किंचन, किंचन यानी मेरे पास तो किचना भी नहीं है, मेरे पास किचना भी नहीं है, मेरे पास क्या नहीं? किचना भी नहीं है मेरे पास, किचन, किंचन, किंचन ऐसे मेरे पास तो भाई चना भी नहीं है। अकिंचन बोलते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो चना भी नहीं। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा ने धिरोए पानी परांत को हाथ छुओ ने, नैनन के जल से पक दो। माने नहीं, किंचन मेरे पास क्या नहीं है, कुछ भी, मेरे पास तो चना भी नहीं। यही तो कहा था सुदामा जी ने, बगल में दबा लिए थे चना। ठीक है, तो ऐसे याद किया। इसके बाद जो परिणाम से सिद्ध न हो सके, यानी ये क्या है? परिणाम से सिद्ध नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा? ठीक है, परिणाम से सिद्ध न हो पाए, यानी क्या है? अपरिमेय है, क्या है? अपरिमेय नहीं है, क्या है? अप्रमेय है, क्या है? अप्रमेय, अप्रमेय, प्रमेय, प्रमेय यानी जो क्या है? प्रमाण, यानी प्रमाण से भी, यानी आपने दिया प्रमाण, आपने क्या दिया? सबूत दिया, प्रमाण। देखो साहब, मैं 12th पास हूँ, देखो मेरे ये प्रमाण, ये कागज, तो मैं सिद्ध हो गया, यानी प्रमाण से भी। लेकिन वो क्या नहीं हो पा रहा है, यानी वो प्रमाण से भी नहीं सिद्ध हो पा रहा है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने सबूत दिए लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है। सबूत भी क्या है? सबूत भी है, वो भी कैसा है? सिद्धि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यानी सबूत में भी डाउट लग रहा है, सबूत में भी जो ठीक है, परिणाम से भी सिद्ध न हो पाए। ठीक है, परिणाम से भी क्या सिद्ध न हो पाए, उसको अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रमेय, प्रमेय, अप्रमेय है, ये परमेय नहीं है, अप्रमेय, प्रमेय, ये अपरिमेय है, यानी जो मापा तोला न जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। ये क्या है? अप्रमेय है भैया, अप्रमेय। और जो समय पर न हो, यानी जो समय पर नहीं हो, यानी दूध या आया, दूध वाला क्या है? कभी समय पर नहीं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, तो क्या बोलते हैं? असामयिक, असामयिक यानी क्या? आपका माने नहीं, समय, समय, सामयिक यानी समय का क्या होगा? सामयिक। असामयिक यानी क्या होगा? असामयिक यानी आप तो किसी भी सामयिक यानी किसी भी समय आयिक, यानी ऐसा नहीं करना है दूध वाले भैया, यानी किसी भी समय आयिक, ऐसे नहीं, सामयिक। ठीक है, सामयिक ऐसे करना है, यानी जो अवश्य, ठीक है, होने वाला हो, यानी जो क्या है? अवश्य होने वाला है। यानी अब कैसे याद करें? यानी इसमें है अवश्य, अवश्य भावी, यानी अवश्य भावी, यानी अवश्य भावी, यानी जो अवश्य होने वाला हो, यानी अवश्य भावी, यानी अवश्य भावी। जिसको विवाह, यानी जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ, उसका मतलब क्या है? अविवाहित है, क्या है? अविवाहित है भाई, वो क्या नहीं है? अविवाहित है। और क्या है? अपरिणित है, क्या है? अपरिणित है, अपरिणित है, क्या है? अपरिणित, अपरिणित। अभी क्या कर रहा है? अभी परिणित है, परिणया है, अभी क्या कर रहा है? अपरिणित है, अभी परिणिया है, परिणित है, यानी अविवाहित है, जिसका विवाह न हुआ हो, यानी कहते हैं ना अभी परिणिया है हमारा बेटा, अभी नहीं शादी करेंगे। और जो नया न हो, यानी जो क्या है? नया न हो, यानी क्या है? अनूतन है, क्या है? अनूतन। नूतन क्या होता है? नूतन होता है पुराना। ठीक है, ठीक है,
नूतन क्या होता है, नया, नूतन है नया, सॉरी, ठीक है, नूतन क्या है, नया, यानी जो माने नहीं, यानी जो क्या है नूतन है वो नया है, यानी जो क्या है नूतन नहीं है, इसका मतलब क्या है जो नया ना हो, जो क्या है नया नहीं है, नया नहीं है इसका मतलब पुराना है, अनूतन है, कैसा है, अनूतन है। और किसी कार्य के लिए दी, यानी किसी कार्य के लिए दी जाने वाली प्राथमिक सहायता, यानी जो राज्य हैं, राज्य को क्या किया जा रहा है, आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो राज्य राज्य क्या करता है, या संघ क्या करता है, अनुदान मांग करता है, क्या करता है, अनुदान मांग करता है, मांग करता है ना, तो इसको कहेंगे किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक मांग, आर्थिक रूप से मांग, ठीक है, यानी आपको मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, धन मांग रहे हो, पैसा की सहायता चाहिए, यानी अनुदान मांग है, कैसी है, अनुदान की मांग है। किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर, यानी किसी और स्थान पर, चलो एकत्र, एकत्र में चल के बात करते हैं, एकत्र, एकत्र, एकत्र मतलब एकांत, क्या है, एकांत, किसी और स्थान पर, एकत्र यानी किसी और स्थान पर, ऐसा किसी और स्थान पर, यानी आवश्यकता के लिए किसी धन को ग्रहण न करना, यानी आवश्यकता के लिए क्या करना, अधिक धन को, ठीक है, ग्रहण न करना, ज़्यादा नहीं रखना, यानी धन ही तो क्या है, ठीक है, यानी बौद्ध काल में क्या बताया गया, धन ही तो क्या है, यानी जितनी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का, ठीक है, यानी धन है वो क्या है, वो ही तो कारण है, ठीक है, किसका, दुख का कारण क्या है, धन, पैसा, ये क्या है, यही दुख का कारण है, ठीक है, यानी दुख का कारण बन जाता है, ठीक है, जिसके पास धन हो जाता है वो क्या, दुख का कारण बन जाता है। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, यानी क्या करना, आपके पास अपरिग्रह करना है, अपरिग्रह, ज़्यादा धन नहीं रखना है, जितनी आवश्यकता है उतना धन रखो, अपरिग्रह करो, कहा गया था स्त्री में, बिल्कुल। इस शब्द को वहीं से जोड़ते हैं, क्या है, अमाने नहीं, अमाने नहीं, अमाने नहीं, ठीक है, परिग्रह, परिग्रह यानी धन का जो ग्रहण करना है वो परिग्रह है। ऐसे सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध जो हो, यानी सामान्य नियम के विरुद्ध, ठीक है, सामान्य नियम के विरुद्ध है, लेकिन क्या है उसमें, जैसे कृत्यवाच्य है, कृत्यवाच्य में क्या है, यानी जो ने आता है, जो भूतकाल में, यानी जो भूतकाल है उसमें क्या है, जैसे ने आ गया, राम ने रावण को मारा, राम ने क्या किया, रावण को मारा, तो कौन सा वाच्य है, तो यानी ये क्या है, जैसे उसमें ने आ गया, तो यानी इसमें क्या है, जैसे यानी संबंध किसका, कर्ता का न बता के इसमें कर्म का हो जाता है, लेकिन फिर भी कृत्यवाच्य हो जाता है, तो क्या हो जाए, अपवाद हो जाएगा भैया, क्या अपवाद है, वो नियम के विरुद्ध है, विरुद्ध है नियम से। ऐसे ही व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला, यानी तुम तो यार व्यर्थ खर्च करती हो, यानी अनुचित, यानी जो खर्च करना नहीं चाहिए वो खर्च करती हो, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है अपव्ययी है, कौन है, अपव्ययी, व्यय माने खर्च करना, अप माने बहुत ज़्यादा, अप ऊपर, ऊपर खर्च करना, खर्च, खर्च क्या करना, ऊपर ज़्यादा करने ना, अपव्ययी है, यानी जो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है भाई, यानी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, अपव्ययी है। ऐसे ही जिसका अंग, अंग क्या हो, दुरुस्त न हो, यानी क्या है, यानी जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी, कंजूस, बिल्कुल कंजूस, मितव्ययी है, क्या मितव्ययी, यानी मितव्यय के काम कर रहा है, मितव्ययी, ठीक है, यानी बहुत कम खर्च कर रहा है, ठीक है, खा पी भी नहीं रहा है, ठीक है, मितव्ययी, बहुत कम खर्च करने वाला। ऐसे ही जिसका दुरुस्त न हो, जो क्या है, जिसका अंग दुरुस्त नहीं है, यानी क्या है, अपंग है, यानी अंग दुरुस्त नहीं है जिसका, वो क्या है, अपंग है, या विकलांग है, क्या है भाई, विकलांग है, यानी जिसके, जिसके क्या है, पार, ठीक है, पास की वस्तु को न देख सके, यानी जिसे, यानी जिसके पार, यानी पार की वस्तु को, क्या, पार की वस्तु को न देख सकें, उसको क्या कहेंगे, ओवेक्यू, यानी क्या कहेंगे, ओवेक्यू, एक होता है ट्रांसपेरेंट, क्या होता है, ओवेक्यू होता है। हमने पढ़ा था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ये, यानी क्या था, अपारदर्शी, यानी क्या है, अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सकें, आर पार नहीं देख पा रहे हैं हम, का मतलब क्या है, पारदर्शी नहीं है भाई,
यानी आर पार नहीं देख पा रहे हैं, पारदर्शी नहीं है। दूसरा कैसे जोड़ सकते हैं इसी शब्द को, यानी जैसी सरकार की कोई नीतियां हैं तो उसको क्या है, पारदर्शिता नहीं है उसमें, इसका मतलब क्या है, अपारदर्शी है। इसका मतलब क्या है, एकदम बिल्कुल क्या है, आर पार नहीं देख पा रहे हैं, यानी बिल्कुल क्या है, धुंधला दिख रहा है। इसका मतलब है अपारदर्शी हैं, यानी आर पार नहीं दिखा रही हैं, पूरी साफ साफ नहीं लिख रही हैं कि ये इसमें इतना खर्च हुआ, इसमें इतना खर्च हुआ। ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जो कभी अभी प्रकाश में न आया हो, यानी जो अभी प्रकाश में न आया हो, या जिसका प्रकाशन न हुआ हो, यानी जो क्या है अभी प्रकाश में न आया हो। ठीक है, यानी जो क्या है अभी प्रकाश में न आया हो और जिसका प्रकाशन न हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अप्रकाशित कहेंगे। अभी इसका प्रकाशन ही नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ, प्रकाशन नहीं हुआ है भैया अभी इसका, इस बुक का। आप इसको क्या कर रहे हो, इसके वाक्यांशों को भी पढ़ा रहे हो आप, ऐसा नहीं करना, इस बुक का प्रकाशन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कहो भाई, हो गया है, यानी यहाँ क्या है, अप्रकाशित, कैसी अप्रकाशित कहेंगे उसको। आप इतनी बड़ी लाइन क्यों बोल रहे हैं, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है वो वस्तु हम कहो अप्रकाशित है, सीधे सीधे। जिसका पहले से कोई, ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, यानी इसका मतलब है ठीक है, अप्रत्याशित, यानी क्या है, अप्रत्याशित है, यानी जिसकी पहले से क्या है, कोई आशा न हो, यानी अप्रत्याशित, माने नहीं, प्रत्य माने, ठीक है, प्रत्याशित, यानी आशित, आशित यानी हमारा कोई आशित नहीं थी, हम तो तुम्हारे कोई आशित ही नहीं थे। अप्रत्याशित है, हम तो तुम्हारे कोई आशित ही नहीं है। ठीक है, हम तुम पे कोई आश्रित ही नहीं है, हम पे तुम्हें उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है हमारी तुम में। अप्रत्याशित यानी क्या है, ठीक है, प्रत्याशित मतलब आशा। ठीक है, आशा हो किसी से, जिसकी पहले से ही कोई आशा ना हो, इसका मतलब क्या, प्रत्याशित है। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो, यानी जिसमें कोई बाधा रोक टोक नहीं है, ये काम करो आप दिल धड़क के करो, कैसे, दिल धड़क के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अबाध्य है, कैसी अबाध्य है, ऐसी अबाध्य है, यानी जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्या नहीं है, रोक टोक नहीं है।